तो फ्रेंड्स आज का जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें कुछ एक्सरसाइज देखेंगे। जैसा कि अपन ने देख लिया है कि जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, तो वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उस चैप्टर को हमने शॉर्ट में पूरा चैप्टर देख लिया है। अब कुछ इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे और उससे आपका थोड़ा रिवीजन पार्ट भी हो जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका किस तरह से चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ एसेशन रीजन, कुछ न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश इज बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे जैसे अपन वॉल के ऊपर पुट्टी करते हैं, चूने की पुट्टी करते हैं, तो उस पे जो शाइनिंग आती है, ओके, तो जो शाइनिंग आती है वाइट वॉश के थ्रू, तो वो किसके थ्रू आती है? तो फर्स्ट वन इसका जो देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है फर्स्ट रिएक्ट करता है H2O से। H2O से रिएक्ट करेगा एंड देन COOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस CO2 से रिएक्ट करेगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, वो जो शाइनी फिनिश जो वॉल पे जो आपको बिल्कुल एक शाइनिंग के फॉर्म में जो लास्ट में जो कंटेंट रहेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा। ओके, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ कह रहे हैं द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश is because of after whitewash after whitewash then you have to give calcium carbonate। अगर आप कहोगे कि जब सॉल्यूशन के फॉर्म में देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब रिएक्ट करने से पहले का रॉ मटेरियल होगा कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स H2O जब ब्रेक डाउन होगा H2 प्लस O2 में, ये 2H2 तो इन दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसके थ्रू? यहाँ है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस इज वाटर इज, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन का रहेगा 2, ऑक्सीजन का रहेगा 1। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। Which of the following statements about the given reaction are correct? ये जो है Fe आयरन जो है H2O से रिएक्ट करता है और फेरस ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो क्या रहा है। Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये करेक्ट है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा, ये भी करेक्ट है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो ये इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो लास्ट वन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप, ये पोटैटो चिप को स्पॉइल होने से बचाने के लिए दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग कंटेनिंग गैस, विच गैस कंटेनिंग जो है प्लास्टिक बैग अपन यूज करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये आपका रिलेटेड है रेंसिडिटी से। सो रेंसिडिटी आपका डिलीटेड पार्ट है। देन ऑल्सो यू कैन सी हियर इज आंसर इज नाइट्रोजन। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो देखो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो है C6H12O6, इसका ब्रेक डाउन हो, इसका O2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना और उसके थ्रू बनना CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, प्लस क्या बन जाएगा? एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो देखो एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब फर्स्ट वन, दिस वन इज एक्जोथर्मिक, एक्जो
थर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट वन जो रहेगा उसमें एक्जोथर्मिक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट इज एंडोथर्मिक, तो ये तो नहीं होगा। एक्जोथर्मिक ये करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे एंडोथर्मिक, यहाँ पे एक्जोथर्मिक, ये दोनों क्या हो रहा है, एक्जोथर्मिक एक्जोथर्मिक। अब यहाँ पे जो है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मीन्स इसका ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन एंडोथर्मिक नहीं है। यहाँ रिडक्शन, रिडक्शन नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्लूकोज अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे भी नहीं होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भी नहीं, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। और लास्ट वन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्जोथर्मिक, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लास्ट वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्जोथर्मिक। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल। मीथेन का बर्निंग होना यानी CH4 का O2 से रिएक्शन होना। अब इसमें क्या बनेगा, आपका CO2 बन जाएगा प्लस 2H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसमें इसका प्रेजेंस मतलब है तो कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन होगा। सेकेंड वन इज एक्जोथर्मिक भी है, हीट प्रोवाइड करता है, ये हीट एनर्जी रिलीज करता है, तो एक्जोथर्मिक भी है। फर्स्ट रिएक्ट कर रहा है O2 से तो कंबसन भी है और हीट रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, A solution of substance X is used for white washing the substance X। अब यहाँ पे ये यूजिंग आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे कि अपन ने देखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो यूज होगा और उसको अपन वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, देन CaH2। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अगेन किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन जो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। व्हेन आयरन नेल आर डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट, अब देखो कॉपर सल्फेट Fe प्लस कॉपर सल्फेट, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर रिलीज हो जाएगा और FeSO4 बनता है, तो FeSO4 का कलर जो होगा वो ग्रीनिश होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इनिशियल ये कौन सा था, ये ब्लू कलर था, तो ब्लू से ग्रीन का बनना मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जांपल। यहाँ देखिए जिंक है और कॉपर सल्फेट है, यहाँ कॉपर को रिप्लेस कर रहा है जिंक, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो रिलीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेस कर रहा है कौन, जिंक, किसको कर रहा है, कॉपर को कर रहा है। अगर आप देखना चाहे कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी के अपन कुछ मैं डाल देता हूँ कि रिएक्टिविटी का क्या एक मेटल के अकॉर्डिंग किसकी रिएक्टिविटी कितनी रहती है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव जो रहता है, सबसे ज्यादा पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम के बाद में रहता है बेरियम, बेरियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, जिंक के बाद में आयरन, आयरन के बाद में निकल, ओके, निकल के बाद में टीन, और टीन के बाद में लेड। ओके, ये इस रेंज में है। इसके बाद में नॉन मेटल में एक और आ जाएगा H, इसकी रिएक्टिविटी। उसके बाद में और भी है, जैसे इससे कम रिएक्टिव होगा कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है वो कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव। ये कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है।
ओके, तो यहाँ पे H जो है वो नॉन मेटल है, बाकी रिमेनिंग सारे मेटल है। तो आप ये सीक्वेंस में आप देख सकते हो। तो जिंक जो है, जिंक और कॉपर में आप कंपेयर करोगे, किसमें, जिंक और कॉपर में, तो देखिए जिंक कहाँ पे आ रहा है, ये तो काफी रिएक्टिव है, और कॉपर हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होने के कारण ये इसको क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा। द बैलेंस इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड देन हाइड्रोक्लोरिक। तो इसमें तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो काफी सारे आपको बुक में भी दे रखे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल, जैसे बुक में दे रखा है, यही डाल देते हैं। फर्स्ट वन इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ में, सोडियम सल्फेट के साथ में। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, और इसके साथ में क्या बन जाएगा, तो NaCl, ये हो गया। इसके साथ में आप देख सकते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट। फेरस सल्फाइड के साथ में अगर सल्फ्यूरिक एसिड करता है तो फेरस सल्फेट बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। ये सारे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन केमिकल रिएक्शन। अब देखो नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, मतलब आपको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। नेम द ब्राउन कलर गैस इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो जब लेड नाइट्रेट, ओके, लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हीट दी जाती है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ओके, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो हीट इसमें हो जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है गिव रीजन, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल। देखो AgCl2, ये इन ये इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डीकम्पोजिशन में भी कौन सा होता है, फोटोलाइटिक, फोटोलाइटिक रिएक्शन। मतलब ये है कि इसमें ये जो कंपाउंड है, ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, किससे करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा और उसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको एज इट इज केमिकल चाहिए तो आपको किस में रखना पड़ेगा, डार्क डार्क कलर्ड बोतल में, अदरवाइज ये रिएक्शन कर लेगा। ओके, बिकॉज दिस वन इज सेंसिटिव इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिकॉज दिस वन प्रोसीड, कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, फोटोलाइटिक रिएक्शन। कॉपर वेसल लूजेस साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर। अब देखो कॉपर वेसल जो है, कॉपर जो है सबसे पहले किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देगा, और ऑक्साइड के साथ में ये CO2 और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल्सो, ओवरऑल इसका फॉर्मेशन हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो किस कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का। तो कहने का मीनिंग, पहले कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, फिर इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड H2O दिस वन विल फॉर्म लास्ट वन, विच वन, कॉपर कार्बोनेट, जिसके कारण ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, मेटल वीकन हो जाएगा। ओके, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सेम चीज है, जब अपन देखेंगे कि आयरन और कॉपर की किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉपर है,
और आयरन कहाँ पे है? आयरन यहाँ पे है। तो इसकी आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके कारण ये क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहले देखिए, ये एक सिंगल कंपाउंड है, ये दो में ब्रेक हो रहा है, तो सिंपल चीज है, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। सेकंड है लेड और कॉपर क्लोराइड। फिर इसमें क्या हो रहा है? रिप्लेस कर रहा है लेड किसको? कॉपर को, क्योंकि इसकी लेड की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, H2 एंड Cl2 दोनों कंबाइंड हो रहे हैं। ओके, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो इसको बोलेंगे अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए NaCl AgNO3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? Ag और Na, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? म्यूचुअली रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है H2 प्लस N2 NH3 बन रहा है, तो दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, इट मीन्स दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो काफी सिंपल वे में है, तो बहुत इजी है, तो डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन आयरन नेल? आयरन नेल के अंदर क्या डिफरेंसेस आएगा? एंड कलर ऑफ कॉपर। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन if iron nail are dipped in copper sulfate solution for some time। तो देखिए रिएक्शन इसमें जो रहेगा वो रहेगा Fe का, आयरन का नेल है और ये किसके प्रेजेंस में? कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा एंड देन फेरस सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। तो देखो आयरन नेल के चारों तरफ कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा, तो आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। ओके, एंड कॉपर सल्फेट जो है वो फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये ब्लू से कैसा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? डर्टी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। देखो ये कुछ केमिकल चेंज पूछा है, आइडेंटिफाई द केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस ये केमिकल चेंज नहीं है। जब आप देखोगे आइस के फॉर्म में और लिक्विड के फॉर्म में अगर वाटर को देखो तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है H2O। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड ये जरूर केमिकल चेंज है, तो ये आपका केमिकल चेंज होगा। इसमें किसका किस में कन्वर्जन हो रहा है? यहाँ पे मिल्क में लैक्टोज शुगर जो है, यहाँ पे लैक्टोज शुगर जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो लैक्टोज शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। Why is respiration considered as exothermic reaction? तो एक्जोथर्मिक रेस्पिरेशन का देख लिया था अपन ने, C6H12O6। ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ O2 कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी निकल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। वाई डू कॉपर वेसल लूज साइन व्हेन एक्सपोज टू एयर? तो उसका रिएक्शन हो जाएगा, पहले किससे हो जाएगा? कॉपर का किन किन से होगा? O2 से भी होगा, CO2 से भी होगा एंड H2O। ये तीनों कंपोनेंट के थ्रू रिएक्शन होगा, तो फर्स्ट कॉपर ऑक्साइड भी बनेगा एंड देन ओवरऑल वी कैन से फाइनल क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट, जो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। वाई? ओके, तो नाइट्रोजन गैस के अंदर रखने का ऐसा इसका मेन पर्पज क्या होता है कि ये क्या रहता है? एंटीऑक्सीडेंट रहता है। ये कैसे एक्ट करता है? एंटी
ऑक्सीडेंट। ये आपका डिलीटेड पार्ट है, तो नो नीड टू लर्न दिस वन आल्सो। ये आपका रेंसिडिटी से रिलेटेड है टॉपिक। फिर है व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल, तो पहले ही डिस्कस कर लिया क्योंकि ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन करता है। राइट ए केमिकल इक्वेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट काफी देख ली अपन ने, 2-3 देख ली। NH2 3H2 एंड देन नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। अब देखो मिल्क है, तो मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज। ओके, लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, और माइक्रोब्स जो है, harmful microbes or other type of microbes also add, then this one is also spoiled। कर्ड, फर्स्ट कर्ड भी बन सकता है और स्पॉइल्ड फॉर्म ऑफ एसिड भी बन सकता है, स्पॉइल्ड फॉर्म ऑफ एसिड। व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज ऐड टू वाटर। देखो क्विक लाइम क्या है, CaO। जब इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये था जो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। इसमें कुछ ऐसा आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, वापस नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।